एबीसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूटी दिवस समारोह से दूर रहने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मंत्रियों पर साधा निशाना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने आज श्रीनगर में शिक्षा सत्र में हो रहे बदलाव को लेकर उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना और कहा कि उनकी कथनी और करनी में बेहद अंतर है। आज यूटी स्थापना दिवस पर एलजी द्वारा दिए गए बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने तक ये हमारे लिए काला दिन रहेगा। चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू ने आज उप जिला अस्पताल कुपवाड़ा का किया दौरा और अस्पतालों के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यूटी दिवस समारोह से दूर रहने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री ने संसद में कहा था कि पहले परिसीमन होगा, फिर चुनाव होगा और उचित समय पर राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश रहते हुए संविधान की शपथ ली, वे आज इससे दूर हैं। ये चरित्र का दोहरापन है। वास्तविकता ये है कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। जिस दिन जम्मू कश्मीर एक राज्य बनेगा, हम भी उसका जश्न मनाएंगे। पहली बार हमने पहली बार नहीं, ये हर साल मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी बने 5 साल हो गया। 5वां फाउंडेशन डे हम लोगों ने मनाया है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों फाउंडेशन डे की हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में शांति, समृद्धि और विकास का युग रहा है। अनेक ऐसे माइलस्टोन जम्मू कश्मीर ने हासिल किए हैं जिससे आवाम में एक संपन्नता आई है, समृद्धि आई है, कोशिश हुई है। अभी पिछले दिनों लोकतंत्र का महापर्व समाप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमहूरियत में अपना विश्वास व्यक्त किया और बढ़ चढ़ करके मतदान किया। मैं समझता हूं कि एक अच्छा संकेत है। चुनी हुई सरकार लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। सिन्हा साहब, आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट हुआ है, वो लोग नहीं आए, सरकार बनी है। ये हर आदमी नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जम्मू कश्मीर आज की डेट में यूनियन टेरिटरी है और इसलिए उस वास्तविकता को हम सबको स्वीकार करना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने या संसद में देश के गृह मंत्री जी ने भी कहा कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। यही आपको याद होगा योगा दिवस में जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो उस दिन भी उन्होंने कहा था कि शीघ्र ही चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो जब राज्य बनेगा, स्टेट बनेगा, तो राज्य का स्थापना दिवस हम मनाएंगे, इसमें कौन सी बात है। और एक राज आपने किया, जो पंचायती राज के बारे में बात की गई थी। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस मैं मानता हूँ या अर्बन लोकल बॉडीज, उनका जम्मू कश्मीर के विकास में बड़ा योगदान है। उन चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मैंने बताया जैसा संवैधानिक बाध्यताओं के कारण वो चुनाव नहीं हो सके थे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव आ गए। अदर बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन नहीं हुआ था और वो पार्लियामेंट ने पारित कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन उसकी तैयारी कर रहा है। आपने एक बेहतरीन मैसेज भी दी है कि जो प्रशासन ने मेहनत की है, एक एटमॉस्फेयर बनाया जम्मू कश्मीर में 5 साल में, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जितनी शांति होगी उतनी समृद्धि आएगी जम्मू कश्मीर में, और किसी को भी ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि यहाँ की शांति में कोई व्यवधान पैदा। थैंक यू। यूटी स्थापना दिवस समारोह पर एलजी मनोज सिन्हा के बयान पर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल होने तक ये हमारे लिए काला दिन रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर भाजपा के लिए प्रयोगशाला है, जहां वे प्रयोग करते हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। कई बार ये कहा है कि जम्मू कश्मीर बीजेपी सरकार के लिए एक लेबोरेटरी बन चुका है, जहां वो मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बे करती है
और पूरे मुल्क में जो माइनॉरिटीज है उनको ये मैसेज देना चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जहां की लीडरशिप ने 1947 में रिवायत से हटके एक जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान के साथ बावजूद इसके कि हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थे, हाथ मिलाया कुछ सोच समझ के। तो आज बीजेपी तमाम माइनॉरिटीज को ये मैसेज देना चाहती है कि अगर हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं, उसको तबाह कर सकते हैं, उससे उसके खुसूसी इख्तियारात छीन सकते हैं, उसके वसाइल के साथ मनमानी कर सकते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1947 से लेके आज तक कभी भी किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया गया, बल्कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ ये आज तक कहीं नहीं हुआ है। इसके बावजूद हुआ कि जम्मू कश्मीर ने बहुत मुश्किल हालात में 1947 में रिवायत से हट के एक फैसला किया था, ये सोच के कि हमारी एक खुसूसी शिनाख्त है, एक मखसूस शिनाख्त है, इस मुल्क के साथ हम बाख्तियार तरीके से इज्जत से रह सकेंगे। तो मेरा ये कहना है गवर्नर साहब को कि हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, बिलखुसूस पीडीपी के लिए आज का दिन एक काला दिन है और इसको हम काले दिन के तौर पे देखेंगे तब तक जब तक जम्मू कश्मीर के जो खुसूसी इख्तियारात हैं वो वापस नहीं हो जाते हैं, जब तक जम्मू कश्मीर के वसाइल पे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक पूरी तरह से साबित नहीं होता है, इख्तियार नहीं होता है, और जब तक जम्मू कश्मीर में बाइज्जत अमन बहाल करने के लिए मसले कश्मीर को हल नहीं किया जाता है, तब तक पीडीपी अपनी जदोजहद बरकरार रखेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो हाल ही के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के लोगों ने यहाँ एक मेजॉरिटी वाली सरकार को चुना, वो सरकार भी इसमें इकट्ठा होके तमाम लोगों को साथ चला के एक जदोजहद करेगी, ताकि जो जम्मू कश्मीर जिस मुसीबत में इसको फंसाया गया है उसको बाहर। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने आज कश्मीर में विंटर जोन को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा स्तर में बदलाव किए जा रहे हैं उन पर रोष प्रकट किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की इस बदलाव नीति से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ वे जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी ओर इस तरह के बदलाव से क्या साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी बच्चों को एक ही श्रेणी में रखते हुए एक ही प्रावधान बेहतर है जो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा उनके लिए सेट किया गया है। में क्या कहेंगे, शतक जो है बच्चों का चेंज कर दिया गया, अक्टूबर नवंबर में लग जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो 12वीं के भी जो है वो प्रावधान जो है चेंज करने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इसको? उमर अब्दुल्ला साहब की सोच पर मुझे हैरानी होती है कि एक तरफ तो वो बात करते हैं कि इंटीग्रेट करना है जम्मू कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान के साथ, और दूसरी तरफ जो प्रोविजंस, जो प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन मिनिस्ट्री ने जम्मू कश्मीर को दिए हैं, उसके अंदर वो कहीं ना कहीं अपनी जम्मू कश्मीर के अंदर एक अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। विंटर जोन सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं होता, विंटर जोन आपके हिमाचल में भी है। विंटर का जो सेशंस है वो हमारे जो उत्तराखंड जैसी स्टेट है जहां पर ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर्स रहते हैं, इस तरह का प्रावधान देकर, इस तरह का कहीं ना कहीं वो अपने आप को जो उनकी करनी और कथनी में फर्क नजर आता है। मुझे लगता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ने एक प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे एक तरह से हैं, उस तरह का प्रावधान जो निकाला है उसी को फॉलो करना चाहिए था।
बड़े अफसोस आता है उनकी सोच पर। आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, जो हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस संबंध में राजभवन श्रीनगर में एक समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को एक ऐसी धरती मानते हैं जहां तरक्की और एकता साथ साथ चलते हैं। जमहूरियत का फायदा हर इलाके, हर परिवार को मिले, हर किसी की तरक्की हो। कश्मीर खादी और विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर हिना सफीक भट्ट, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर श्री जी आर शर्मा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, सभी सम्मानित कुलपतिगण, सिविल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, 500 से आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कन्वेंशन सेंटर जम्मू में छठा यूटी दिवस समारोह भी आयोजित किया गया। इस मौके पर डिपकॉम रमेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ वहां पर अन्य अधिकारियों और सभी सदस्यों ने भी शपथ ली। इस दौरान उनके साथ अन्य भी कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में राष्ट्र के प्रति एकता की शपथ ग्रहण की। अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से तो इनको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, जिसमें कि जम्मू कश्मीर की स्थापना दिवस में क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सड़क निर्माण में, चिकित्सा में, शिक्षा में और सामाजिक क्षेत्र की जो स्कीम्स है उसके अंदर जो प्रगति रही है वो दिखाई गई है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने यहाँ आकर के उसको सेलिब्रेट किया है और आज के दिन ये प्रण लेते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस भी है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के हम सदैव प्रयास करेंगे, इसको बनाए रखें। सर, अगर हम यूपी की बात करें तो जिस तरह से आपने गिनाया ही है, आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी ज़्यादा अचीवमेंट किस क्षेत्र में हुई है और जिससे कि यहाँ जम्मू या कश्मीर में लोगों को बड़ी फायदा हुआ? देखो, सभी क्षेत्र में हुई है। जैसे सोशल सेक्टर की स्कीम्स का कहा कि उसमें 100% सेचुरेशन हुआ है। यदि आप कनेक्टिविटी के मामले में देखेंगे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है, जम्मू अखनूर पुंछ रोड है, उसके अलावा यहाँ से डोडा किश्तवाड़ की कनेक्टिविटी है, तो सभी क्षेत्रों में हुई है। उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे रैम्स की स्थापना हुई है, जो आयुष्मान कार्ड योजना है, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे IIT है, IIM है, कॉलेजेस हैं, स्कूलों की स्थापना की गई है। तो सभी क्षेत्रों में, पर्यटन के क्षेत्र में देखें तो वो वृद्धि हुई है। यदि आप सभी क्षेत्रों के यदि पैरामीटर्स देखेंगे तो उसमें काफ़ी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। टारगेट क्या है आगे का? टारगेट सरकार का रियासी में आज जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा छोटी दीपावली के उपलक्ष्य पर जनरल जोरावर सिंह की प्रतिमा के पास दीप जलाकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त विशेषपाल महाजन मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित रहे और छोटी दीपावली में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारा कायम रखना और आने वाली पीढ़ी को जनरल जोरावर सिंह के गौरवमय इतिहास से परिचित करवाना रहा, ताकि बच्चे इनसे प्रेरित हो सके। कामनाएं पूरे रियासी के जितने भी निवासी हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि दीपावली जैसे दीपक का, खुशबू का, मिठाई का त्योहार है, पूजा का त्योहार है, सबके जीवन में खुशियां लाए, मिठाई की तरह मिठास लाए, पटाखे और फुलझड़ियों की रौनक लाए, रोशनी की रौनक लाए, दीपक की रोशनी लाए। ये जो कंसेप्ट था आज मिलके छोटे बच्चों के साथ, बड़े लोगों के साथ, बाजार के लोगों के साथ मिलके दिवाली मनाने का, मैं शुभकामनाएं देता हूं दोनों बहनों को कि इन्होंने ये ऐसा चीज कंसेप्चुलाइज किया। जनरल जोरावर सिंह जो ना केवल रियासी के हीरो हैं, और मैं मानता हूं पूरी दुनिया के हीरो हैं, भारत के हैं, पूरी दुनिया के हैं। उनके स्टैच्यू के नीचे एक तो उनके साथ भी दीपावली की सेलिब्रेशन हो गई, और इन्होंने जो नया कंसेप्ट लाया, मैं उम्मीद करूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इससे कुछ ऐसे लोग जो दीपावली की खुशियों में, सेलिब्रेशन में पूर्ण रूप से हिस्सा नहीं ले सकते, वो जरूर लेंगे। हमेशा जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की यही रहता है, यही उनका रहता है कि हम लोग सबको मिलकर, सबके साथ मिलकर चलें और सबको यूनाइट करें।
तो दीपावली का मेन मकसद तो यही था, एक तो पुराने ज़माने को, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको जागरूक किया जाए, उसको वापस दोहराया जाए, हिस्ट्री को वापस दोहराया जाए। और जनरल जोरावर सिंह जी, जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए इतना सारे काम किए, अगर आज हम बोलें, आज लद्दाख, आज पीओजेके की सरकार अगर बात कर रही है तो वो उनकी बदौलत है। और उनके सामने एक तो हमने रिप्रेजेंट किया है, श्रद्धांजलि दी है हमारे हेरिटेज को, हमारे वॉरियर को। उसके अलावा जितने भी रियासी के लोग हैं, इन सबको एक मैं बोलूँगी कि एक सूचना मिली है कि हम लोग सिर्फ अकेले दीपावली नहीं मनाएं, हम लोग इकट्ठे मिलकर दीपावली मनाएं। डीसी सर भी यहाँ पर आए हुए थे, चीफ गेस्ट के तौर पे हमने उनको बुलाया था, तो उन्होंने भी इस बात की सराहना की कि जो टैगलाइन है, आओ सब मिलकर दीपावली मनाएं, ये बहुत अच्छी है। देखिए, मैं आपको बता दूं पहले राहुल जी, हम ये जो है ये ऐसी दीपावली अक्सर किया करते थे पहले भी, लेकिन छोटे लेवल पे। हम लोग खुद ही जोरावर सिंह ट्रस्ट आता था और जनरल जोरावर सिंह जी के आगे पीछे दिए जो है वो लगा के चला जाता था। लेकिन हमने सोचा क्यों ना पूरी रियासी जो है वो मिलकर करे। इस बार हमें थोड़ी कम उपलब्धि मिली है, लेकिन इससे ये उम्मीद ज़रूर है कि अगली बार सब लोग जो हैं वो एक साथ आएंगे, क्योंकि दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम रिलीजन नहीं देखा करते, जिसमें हम लोग कास्ट नहीं देखते, हम लोग एक साथ मिलकर जो है वो त्यौहार मनाते हैं। एक साथ मिलकर जो है वो खुशियाँ जो है वो मुझे लगता है हमें हमेशा साथ मिलकर ही मनानी चाहिए। जिस तरह से आपने शुरुआत की है लोगों के मिलकर, हो सकता है कि रिस्पांस कम मिला हो, क्या मान के चलें ये परंपरा अक्सर चलती रहेगी और सिर्फ ना दिवाली, आने वाले सभी त्योहार मिलकर ही मनाए जाएंगे? बिल्कुल, ये आपको याद होगा कि हमने लोहड़ी फेस्टिवल जो है वो भी सबके साथ मिलकर मनाया था। दीपावली की इस बार शुरुआत ज़रूर हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगली बार लोग जो हैं वो खुद जुड़ेंगे, खुद आएंगे। उनको याद होगा कि दीपावली के पहले दिन जोरावर सिंह जी के आगे आकर दीपावली हम सबको एक साथ मनानी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू ने आज उप जिला अस्पताल कुपवाड़ा का दौरा किया। उनके साथ अतिरिक्त उपायुक्त कुपवाड़ा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुपवाड़ा डॉक्टर मोहम्मद रमजान भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान सकीना इटू ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्टाफ से मुलाकात की और अस्पताल के प्रदर्शन और मरीजों की समस्याओं पर चर्चा की। सकीना इटू ने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ब्रिज बनेगा, उसके लिए आप 40 करोड़ मांग रहे हो। आराम से मगर देख हाँ, रुका हुआ इसीलिए तो हम आए थे, ताकि ये देखेंगे कि क्या मसला है। अगर इतना पैसा लगाया गया है और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसको हम देखने आए थे, ताकि आगे जो इसमें डिसीजन लेना है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और जो पैसा आगे इसको लगाया जा रहा है उसको कैसे, उस पैसे को जो है उससे काम कैसे किया जाएगा। और जो हमारा मकसद है कि फुल फ्लैज्ड यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज देने का जो मकसद था, उस मकसद को पूरा करना, ताकि प्राइवेट में ना बल्कि ये गवर्नमेंट बिल्डिंग अच्छी खासी बने और वहाँ पे हर फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि पेशेंट्स या जो भी वहाँ पे काम हो सके वो सही तरीके से हो सके और लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। निकालेंगे क्योंकि हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़रूरत है क्रिएशन की। आप जहाँ भी देखते हो वहाँ हमारे पास वैकेंसीज़ बहुत है, क्योंकि जब आप डॉक्टर नहीं दे पाओगे तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आप बीमारों का ट्रीटमेंट सही कर सकोगे। जब आप इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर आप नहीं दे पाओगे तो आप कैसे अच्छी तालीम एक्सपेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, एक शुरुआत हुई है और इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ क्रिएशन करने की ज़रूरत पड़ेगी वो हम ज़रूर करेंगे। डायलिसिस फैसिलिटी नहीं है, जबकि कुपवाड़ा में है। यहाँ पे भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द, ताकि यहाँ के पेशेंटों को श्रीनगर ना जाना पड़े। डायलिसिस की फैसिलिटी उनको यहाँ पे अवेलेबल। बहुत
परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने आज 3 ई बसों को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि स्टेटहुड पुनः मिलने पर हम इसका जश्न मनाएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और आज दीपावली के शुभ अवसर पर उन्होंने बधाई देते हुए सभी को ग्रीन दिवाली मनाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने राम माधव द्वारा दिए गए कुछ बयानों का भी खंडन किया। जो काफी और एक महिलाओं के लिए फ्लैग अप करेंगे। जबान है, इन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। कितने शॉर्ट नोटिस में हमने कल प्लान बनाया और आज इन्होंने आशीर्वाद दिया। एक बस जो माँ बावे वाली के दरबार से होते हुए मुट्ठी दमाना मिश्री वाला अखनूर जोड़ियाँ पलां वाला पांचतूर बिल्कुल ज़ीरो बॉर्डर पे जाएगी, वो ऐसी बस है। एक बस हमारी स्पेशली महिलाओं के लिए है, जो हमारे स्टाफ के हों या टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको वो कम्यूट करेगी राइट फ्रॉम जीवल टू सुंदरबनी, प्रॉपर चौकी चौरा से होते हुए सुंदरबनी। फिर एक बस हमारी यहाँ बस स्टैंड से या जीवल से, जहाँ भी इनको ठीक रहेगा, जहाँ से हमें रेवेन्यू भी एक इशू है, वो बड़ी बस हमारी सीधे जाएगी वाया मुट्ठी दमाना मिश्री वाला डस्काल खुगा से होते हुए प्यान मेहरा मांदरिया से होते हुए कठाड़ रियासी तक जाएगी। तो मुझे लगता है अच्छा सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो 4-5 हमारी केटर करेगी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लोगों को अच्छा होगा। और बड़ी अच्छी टीम ऑफिसर्स की हमारे पास है, जहाँ जहाँ भी आगे होगा। आज तो ये दिवाली का एक छोटा सा इनकी तरफ से एक तोहफ़ा है, जो हमें हमारे कायद उमर अब्दुल्ला साहब का हुक्म है कि आम लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। और मैं उनको स्पेशली दिवाली मुबारक भी कहूँगा और धन्यवाद कहूँ कि अभी मेरे साथ चौधरी साहब आए थे, सुरेंद्र चौधरी साहब, तो किसी कारणवश नहीं आ सके, तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाए। सारे प्राइम जो आपके डिपार्टमेंट्स लोगों से जुड़े हुए उनको दिए। मेरे जैसे एक आम इंडिपेंडेंट आदमी को उन्होंने सीधे मिनिस्टर बनाया। ये कोई छोटी बात थोड़ी नहीं, तो बड़ी चीज़ें होती हैं राजनीति में। तो जम्मू को पहली बार हुआ कि 3 आदमी मुख्यमंत्री किसी ना किसी को बनना था, 2 मिनिस्टर वैली से और 3 जम्मू से। पिछले दिनों हमारे मित्र राम माधव जी कह रहे थे कि जम्मू को इग्नोर किया है। मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कह देना चाहता हूँ कि यू वर रॉन्ग। फर्स्ट टाइम इन 75 ईयर्स जम्मू गॉट प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। ये कह सकता हूँ ज़्यादा मिले और अच्छे डिपार्टमेंट्स मिले। वो जो उनकी प्रेस रिलीज थी राम माधव जी की, वो पुरानी थी, तबोत नहीं हुई थी शायद, वो पुराना पर्चा पढ़ रहे होंगे। तो इसलिए लोगों को बरगलाओ मत। जम्मू कश्मीर वी आर वन स्टेट। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे एलजी साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी मिनिस्ट्री रोड मिनिस्ट्री गडकरी साहब हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर साहब हैं, और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं हमारे साथ मिलकर। उमर साहब गए थे और बड़े कॉर्डियल नोट पे बड़ी अच्छी पॉजिटिव उनकी बातचीत थी, और जम्मू को एक अच्छी शक्ल बनाकर देंगे, जो कमियां हैं दूर करेंगे। अब 11 साल की यहाँ पर एक कमियां जो हैं 1 साल तो लगेगा हमें दुरुस्त करने। तो आपका प्रेस वाले साथियों का हमें अच्छा योगदान चाहिए, ताकि हम सूबा जम्मू के लिए माँ शेरा वाली के आशीर्वाद से कुछ बेहतर कर सके। और सर आज जो उन पर कटाक्ष किए हैं, तो उसके बारे में क्या कहें? मैं नहीं जा सकता, मैं तो इंडिपेंडेंट आदमी हूँ। लेकिन मैं जिस दिन स्टेट फाउंडेशन डे होगा 2-4-6 महीने में, वहाँ सब आएंगे, हम इन सबको इनवाइट करेंगे। हमारी स्टेट है यार, हमें वापस दे दो। और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री साहब से बहुत अच्छी बात हुई है, वो भी चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है। यहाँ तो हम डिमोशन हुई थी, तो उसे SHO को लासी थानेदार बनाया जाए, हमें बराबर SHO बनाया जाए। तो कोशिश करेंगे, अच्छी स्टेट बनाएगी। और आज मैं चाहूँगा दिवाली के मौके पर एक तो आप ग्रीन दिवाली बनाओ, बहुत ज़रूरी है। दिए जलाओ, आम लोगों को काम मिले। और ये जो पटाखे हैं दे शुड बी ग्रीन। नशे से दूर करना है जम्मू को, इसमें सबका योगदान है। जो भी मुलव्वस हैं उनकी निशानदेही करो। और हमारे वॉलंटियर्स 10-20-50 हज़ार नौजवान आपको सड़कों पर मिलेंगे। और मैं खासतौर के छम की जनता का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने फैसला लिया, हमें बनाया, और उमर साहब ने मंत्री बनाया, मदन लाल शर्मा जी ने विधायक बनाया। तो आप सबका हमें आशीर्वाद चाहिए। मैं छोटा भी हूँ, जहाँ गलती हो तो वहाँ पर्दा कर दो। हमारी मुझे कोई कह रहा था आपके अजीब नाम डालें, मैं जो नेगेटिव लोग हैं वो ऐसा करेंगे।
मैं उम्मीद परस्त हूँ, आशावादी आदमी हूँ। अच्छा जम्मू बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। धन्यवाद। बांदीपुरा जिले के विभिन्न क्षेत्र के पूर्व सरपंचों ने पंचायत भंग होने के बाद ग्रामीण स्वच्छता पहल के ध्वस्त होने के कारण ग्रामीण विकास विभाग पर नाराजगी व्यक्त की। उनका दावा है कि उनके कार्यकाल में स्वच्छता अभियान सफल रहा था, लेकिन अब कई महीनों से ये रुका हुआ है और इस दौरान सरपंच सरकार से कार्यक्रम को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम रोहतर महराज है। मैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। बड़े अफसोस से साथ कहना पड़ा है, जो आज मैं बात लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ वो एक अफसोसनाक बात है। हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे पीछे आप ये गाड़ियाँ देख रहे हैं, ब्लॉक यहाँ पे ब्लॉक के थ्रू जो गाड़ियाँ आई थी कूड़ा करकट उठाने के लिए हर गाँव जाते थे। बदकिस्मती की वजह से जब से पंचायत डिसॉल्व हुई है, जब से सरपंचों का पीरियड ख़त्म हुआ है, उसके बाद ये कहीं गाँव में दिखाई नहीं दे रहे। करोड़ों का नुकसान है। यहाँ पे सरकार ने जो पैसे लगाए यहाँ पे साफ सफाई स्वच्छ भारत मिशन के लिए, ये देखिए गाड़ी पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं। क्यों? नई गवर्नमेंट, नए मुलाजिम, नए ड्राइवर, पंचायत ने रेजोल्यूशन पास की है, बीडीसी डीडीसी सरपंचों ने हर एक ने इसमें साइन करके हमने ड्राइवर लगाए, उनके 2-2 साल जाया हुए हैं। नहीं रहेगी कि करोड़ों का पैसा है और इसमें गाड़ियां हमने लाई थी, गांव गांव जा रहे थे, सफाई हो रही थी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सब रुका हुआ है और ये कह रहे हैं कि आज हम नए ड्राइवर लगाएंगे। शबीर हैदर है, मैं नौगाम सोनावारी में रहता हूं और मैं साबिका सरपंच भी हूं। तो आज हम यहां इसलिए आए हैं चूँकि हमने आज से 1-2 साल पहले यहां पे एक इनिशिएटिव लिया था अंडर एसबीएम, और अंडर एसबीएम हमने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें हम इलाका जात जो है वहाँ पे हमारे लोग जो ये काम कर रहे थे, सफाई सुथराई का काम कर रहे थे। पिछले 8 महीनों से इनका जो एसबीएम का जो ये प्रोग्राम है ये पूरा ठप पड़ा है। तो इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि इस इनिशिएटिव को एक बार फिर ऑन ग्राउंड शुरू किया जाए ताकि आम लोगों को फ़ायदा हो। बारामूला में सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला जब सभी धर्मों के लोग दीपों के त्योहार दिवाली के दौरान बाजारों में सामान खरीदते हुए नजर आए। बारामूला के बाजारों में हलचल मची हुई है क्योंकि स्थानीय लोग रोशनी का त्योहार मनाने के लिए सजावट की चीजें, मिठाइयां, कपड़े और उपहार खरीद रहे हैं। ये जीवंत माहौल समुदाय के उत्साह को दर्शाता है। मैं सबसे पहले सबको यही बोलूँगी, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हमारे यहाँ पे सिख कम्युनिटी, मैं बारामूला से हूँ, मेरा नाम भावना शर्मा है, तो सबको मैं हैप्पी दिवाली की मुबारकें देती हूँ। तो वैसे तो दिवाली जो है आज इस बार 2 दिन आई है, आज का दिन भी और कल का दिन भी, तो हम आज भी मनाएंगे और कल भी मनाएंगे। तो इस दिन हमारे हिंदुओं में राम जी जो हैं वो वनवास काट के अयोध्या से आए थे, तो इस कारण जो है ये दिवाली जो है वो मनाई जाती है। तो हम सबको यही उम्मीद करते हैं कि आपस में भाईचारा बनाए रखें। हमारे सभी को मैं यही बोलती हूँ कि बस आपस में प्यार बनाए रखें। और दिवाली जो है इस दिन दिए जलाए जाते हैं, पटाखे उड़ाए जाते हैं, तो बस सबको मैं विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। मार्केट में बहुत अच्छा माहौल है। कश्मीर में मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इतना अच्छा मुझे लग रहा है। एंड अभी आज मैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आई, अभी मैंने मिठाइयाँ ली हैं, दिए लिए हैं। कश्मीर की कंपोजिट कल्चर में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इस बार की दिवाली सच में बहुत स्पेशल, बहुत अलग है क्योंकि मैं कश्मीर में हूँ। भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि आज दिवाली है। जनरली हमें पहले लगता था कि भाई यहाँ पे क्या फील हुआ कि दिवाली है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंदू नहीं है। पर आज ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ पे वो फील दिवाली की है। एक्चुअली जैसा ईद में होता है वैसा यहाँ पे दिवाली में भी लग रहा है हमें। यहाँ पे मिठाइयाँ ली, आप पटाखे भी लेंगे अभी हम लोग थोड़े दिन में, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है अभी दिवाली के लिए। बयान मुबारक कि पगह दिवाली कि मनावन पन बोड़ दो कि अत मज पटाखा वटाखा थवान इहंद खतर अस पेम एवेलेबल इन थवन ताकि इन तक बिचार परेशानी वरेशानी कह। तम किन आइटम अनमत इन खतर ताकि इन तक बिचार और योर कह। इन एवेलेबल थवान ये ब्रो कन बे फिर मुबारक पन्ने तरफ स्टेट गवर्नमेंट तरफ मुबारकबाद दिवान कि इन दिवाली मुबारक सान तरफ। सभी बारामूला वासियों को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। बहुत
बारामूला में बहुत अच्छी तरह दिवाली मन रही है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बहुत उत्साह है, लोग बहुत दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं, कोई पटाखे ले रहा है, कोई मिठाई ले रहा है, अच्छी शॉपिंग चली, कोई कपड़े खरीद रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है दिवाली। बारामूला में सभी अच्छी तरह दिवाली मना रहे हैं। सभी को हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं। हाँ जी, कल दिवाली का पर्व है, बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और दिवाली के उपलक्ष्य में शॉपिंग भी लोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। बर्तनों की खरीदारी, पटाखे, दिए, कैंडल, मोमबत्ती, हर चीज़ की दिल खोल के खरीदारी कर रहे हैं। और भगवान राम के 14 साल वनवास काटने के बाद अयोध्या आगमन का पर्व जो है, ये हर कोई हमारे भारतवासी बड़ी खुशी से और धूमधाम से हर्ष उल्लास से मना रहे हैं। इन्हीं का मकसद होता है जी, ये जब भगवान राम 14 साल वनवास के लिए गए थे, उसके बाद रावण का वध करने के पश्चात वो 14 साल के बाद अयोध्या अपने वापस लौटे थे अपने घर में, अपने राजमहल में। तो उसी उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने दीपमाला की थी। तो वैसे ही ये परंपरा चलती आ रही है। तो दिवाली के दिन लोग खुशियाँ मनाते हैं, दीपमाला करते हैं, पटाखे चलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी मनाते हैं। नहीं, भाईचारा तो हमारा जो है, हम हर साल की तरह, हमेशा की तरह हम हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे त्यौहार इकट्ठे मनाते हैं, चाहे ईद हो, बैसाखी हो, दिवाली हो। और आज भी वही परंपरा चल रही है। हम सब इकट्ठे ये त्यौहार मना रहे हैं और सारे मुस्लिम लोग आके हमें दिवाली की शुभकामनाएं व मुबारकबाद दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं। बहुत खुशी है सब में। पट्टन में आज एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन विधायक पट्टन जावेद रियाज बदर ने किया। इस अवसर पर एसडीपीओ पट्टन, एसएचओ पट्टन, पट्टन ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष, डिग्री कॉलेज पट्टन के प्रिंसिपल, जेके बैंक प्रबंधक, सुमो स्ट्रीट अध्यक्ष एवं अन्य हस्तियां उपस्थित रही। सबसे पहले ये कहूँगा कि सब लोगों ने कह दिया कि पट्टन के अंदर पहली बार ऐसी एक जगह बनी है जहाँ बैठने का मौका मिलेगा, जो कोई भी मेहमान आता है उसको अकोमोडेट कर सकता है। मैं उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, मैं भी जानता होगा बट अभी मिले नहीं होते। ये सबसे बेस्ट फैसिलिटी मुझे लगता है पुलिस की। आज हम वादा करते हैं आप सबके सामने मॉडर्नाइज करने, पट्टन टाउन को खूबसूरत बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फैसिलिटी लोगों को मिले, लोगों को अट्रैक्शन, इसमें काफ़ी अट्रैक्शन बाकी नौजवानों के लिए आ जाए, अल्लाह ताला से के खौफ से डरे और नेक रास्ते पर चले। पट्टन आवाम के लिए कोई मैसेज देना होगा? हाँ, इंशाल्लाह ताला सब एक साथ हम हैं, अपने अपने जो काम काज के हैं उसमें हम सब जुट जाए और इंशाल्लाह पट्टन को नई तरक्की पर, नई बुलंदी पर। हैट्रिक ये अच्छी जगह है, देखने को आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत शानदार जगह है। सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और अपने सेहत का यहाँ ख्याल रखें। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।